चाहे आपकी पता लगा चाहे आपकी पता लगा
बोल महाराज की जास के पास दयाल बोले जेकर कृपा ले हमर जीवन के गाड़ी कलिकाल मसला थे जास के पास दयाल सकल कलिमल दहन बोले जेकर भाव से कलयुग के संरचना में जेकर कृपा विशेष है बोले ऐसा भगवान के वंदना गोसाई तुलसीदास जी महाराज करे। लेकिन एक तर्क एक मोर दिमाग में का प्रश्न तर्क नहीं ले आओ गोसाई तुलसीदास जी महाराज जब रामचरितमानस में लिखी सोई ना तब मोर हिसाब से गणेश जी भगवान राम जब तक वंदना के वंदना के बाद ना पहले एक वंदना करने से अपन पत्नी के अपन बाई के वंदना घलो करने से रत्नावली के काबर रत्नावली के कारण ही तुलसीदास बने रत्नावली के कारण ही तुलसीदास बने हैं। अगर रत्नावली नहीं समझाती से नहीं बोलती सुना तो शायद गोसाई तुलसीदास जी महाराज तुलसीदास ने और राम बोला ही बोला रहते हैं और वो इतिहास के पन्ना में होकर लुकाए रहते हैं और आज तक जान ही नहीं सकते। एक पत्नी है जिसने राम बोला को तुलसीदास बनाया है। प्रेम में इतना पागल इतना भैया रही गोसाई जी महाराज जब बचपन में जन्म लेके इस कथन छोटे से शाब्दिक अर्थ में समझाना चाहता हूँ। जब बचपन में जन्म लेके इस कहते था माँ हुलसी के गर्भ से जैसे जन्म है तो लड़का जब जन्म लेके आते ना तो तुम देखे वो लड़का जन्म लेके आते तो मुंह दांत एक उठा नहीं रहा है आंखी कान्हा उगरे नहीं रहा है इसने देखा। लेकिन गोसाई तुलसीदास जी महाराज के जन्म देखो जिन जन्म हुई तो जन्म होते ही मुंह 32 के 32 दांत जाके रहा है। दूसरा लेकर 2 किलो 3 किलो रहते वो 8-10 किलो का है और बड़े लड़का। अब सोचे बात ये जब आंखी उभर गई है मुंह में आवाज चालू है रोवत नहीं है राम राम जपत है घर वाले का थे अतका विचित्र लड़का है लेकिन हाँ दिखे विचित्र है लेकिन मुंह में राम है। तो एक काम करो का नाम रखो कि इसका नाम राम बोला जो बचपन में राम बोल रहा हो उसका नाम राम बोला। अब ये राम बोला जब कुछ दिन बाद माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद दासी चुनिया नाम के दासी और पालिस पोसी अब पाले पोसे के बाद राम बोला जी महाराज आपका बड़े बने सकते योग्य बने इसके योग्य के बाद बिहाव करे समय आ गया। बिहाव करे माता रत्नावली सन और रत्नावली में यह बिहाव करे सुंदरता के लिए राम बोला इतना मोहित हो चुके हैं कि पत्नी के सामने और दूसरा के प्रेम नहीं दिखे। तीजा दिन के घटना का थे तीजा दिन रत्नावली लाल और भाई है तीजा लेके बरस का थे तो तीजा लेके बरस ना रत्नावली चल दी तब जिसने कि दिन के 12 बजे के रात के 12 बजे सोते सोते गोसाई तुलसीदास जी महाराज झकनका उठी सो बादल गरजत रहा पानी गिरत रहा है और बरसात के समय है बिजली चमकत है और घनघोर अंधेरा छा है जे अंधेरा में पत्नी के याद के आए बाई के सुनता है बाई के सुनता है के राचा न खोली और यह कुंडली सब होकर बिना के निकल के तंते पानी गिरत है कम से कम रुक नहीं जाती इसका बिहनिया कर चल देती है जी बिहनिया चल देती पर नहीं राजा पुलिस निकल गए और जिसने गोसाई जी महाराज राम बोला कि राम बोला निकली बाद बादल गरजत थे बिजली चमकत है पानी गिरा थे और आपका पान भीषण घनघोर अंधेरा जहाँ जंगल के बीचों बीच एक नदियों के प्रवाह उन नदिया में बड़ा विचित्र बात समझना उन नदियों में एक मुर्दा पहुंचले अब वो हाथ जावा थे कि मरे मुर्दा डोंगा समाज के बैठ मरे मुर्दा ते मुर्दा देखो भाग जरा तुरते। लेकिन गोसाई जी महाराज प्रेम में इतना अंधा हो चुके से कि सामने मुर्दा रहेगा थे मुर्दा कौवा मुर्दा ला डोंगा समाज का ऊपर बैठ गए अब बैठे तो दोनों हाथ पतवार समाज के खेवा थे नदिया के एक पार ले एक पार नदिया उफान मारा थे बिहार प्रेम में ये दिखा थे कि सामने कहा है पहुंचे रत्नावली के घर के सामने की तब माता रत्नावली के घर के कुड़िया ऊपर में छत नदी से एक बढ़िया लोहा साफ फसा तो खिड़की में अरवारी सोई तो खिड़की बार-बार आवाज तो भर लगती खिड़की लगे तो वो सांप के टोटा फंस गई से वो शायद मरी गई मान के चल तो वो सांप राम बोला हाथ डोरी समझ के खिड़की पे धके चढ़ गया दरवाजा वाला तर लकड़ी से इन्हें चढ़ी खिड़की चढ़ी ना सांप धर के चढ़ी डोरी समझ के और डोरी समझ के चढ़ के जब रत्नावली कुरियम उतरी तो उतरे के बाद रत्नावली झकनका उठी से उठ के देखते कंडील लबार के कौन है जो छोटा मोर कुरिया भितरी मां है कंडील बार के देखी सो करपति सामने मरी से कथे स्वामी आज का रात भी काल के चोरा ढोरा बोरा हम ही
तो एको कन सोच समझ नहीं लगा का कथे का चीज को सोच समझ। अरे कम से कम दिन में आते और रात के अंधेरे में चोरा बराबर और भीतरी वो खिड़की कूद के आता एक हां चिल्ला रहे पर नहीं तो डायरेक्ट कूद के आ कोनो कारण है। राम बोला केस बोले सब चीज ठीक है रत्नावली के, लेकिन 12 बजे निकले है तो वहां से 12 घंटा हो चुके हैं और ये 12 घंटा में ऐसे कोई चीज नहीं सोई कि मैं तो सूरता नहीं करे हूं। तो बोले चल ये तीजा नियम ला छोड़ और तुम सब वापस चल भाई ये नियम यहां चल। रत्नावली कथे जिस हाड़ मास के काया के लिए, जिस हाड़ मास के शरीर के लिए आप इतने पानी और बरसात के चलते घनघोर वर्षा में घनघोर जंगल में पानी का जो बहाव है, नदियां उफान मारा थे, उफान मारत नदियां ऊपर क्रॉस करके आगे और खिड़की कूद के आगे। अरे थोड़ा सा भैया कोनो नहीं वही का मारा। राम बोला कहते चाहे कुछ भी बोल रत्नावली और कुछ भी बोल, लेकिन नहीं मुझे रत्नावली को वापस ले जाना है। तब कहा गया रत्नावली के देश जल पावत गगन समीरा पंचवती अधम शरीरा जे 5 रत्न के शरीर पर हत्या दूरिया दौड़त भागता है। याद रख ये माटी का पुतला है, काली हुई तो मत पूछना बंद कर देवे कि सही गला है। आदमी की इज्जत 6 घंटा के बाद बुला जैसा बोला मात्र 6 घंटा। पहला घंटा मरद देरी नहीं है, दूसरा घंटा तौर पर धुकैया देरी नहीं है, तीसरा घंटा में उधर के लिगैया देरी नहीं है, चौथा घंटा में भोज भांज के राइट करैया देरी नहीं है, पांचवा घंटा में चोरी प्रयोग करियम ना हो ये देरी नहीं है, छठवां घंटा में घर में आके काट के शांति कर देरी नहीं है और सातवां घंटा में ठसा से खाट सुतैया देरी नहीं है। ए अक्का खाती सूझे तो सूरता भी नहीं करे। तो रत्नावली केस बोले जे हार में मास के काया पर 73 दूरी आस न मारा अटके 5 देवता पाइबर जाते से नहीं तो भगवान कसम देवता में जीते इसकी शायद वो हृदय में घाव बरोबर लगी सही वाणी हृदय में जाके कांटा बरोबर चुभी और जब चुभी ना तो राम बोला जी महाराज निकल के कुड़िया थे और निकली सुई जंगल के रास्ता जिसने निकली इस काशी के तीर में पेड़ के नीचे बैठ गए केवल भगवत प्राप्ति करे पर। शायद हमन सियान में न बड़ उठिया था न बड़ कहथन कि गोसाई जी महाराज काय करें और गोसाई जी महाराज ले दोहा लिखे काय दोहा जिन गोसाई जी महाराज रामचंद्र महाराज लिखे चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़ तुलसीदास चंदन घिसे तिलक ले रघुवीर एक नारी के कारण ही हुआ है। अगर रत्नावली ने शिक्षा नहीं दी होती तो शायद आज तुलसीदास नहीं होते। अब आज भी राम बोला कहा रहते हैं इतिहास के पन्ना लुका रहते, लेकिन ये वो दर्पण नहीं सही दर्पण लाने वाला ठीक है तुलसीदास जी नहीं सही, लेकिन हाँ ये दर्पण मेन रूप से प्रस्तुत करने वाला अगर कोई होई तो आंतरिक रूप से कहो रत्नावली को वंदना खलो कर देने से प्रथम जिसना प्रथम गणेश जी वंदना करे, जिसना सरस्वती मैया को वंदना करे, भगवान की जत्ता कर देवी जत्ता सबके वंदना करे। एक वंदना रत्नावली के लिए भी रहना रही से यही बेरा पर नहीं। और गोसाई जी महाराज की वंदना देखिए नील सरोवर श्याम करुण वरुण भार जनन करह समूर धाम सदा क्षीर सागर सयन। परमात्मा की वंदना करके इस रामायण का शुभारंभ करता हूँ। जो परमात्मा नील कमल पर विराजमान हो, जो सामने खड़े हो, श्यामल गौर शरीर हो, जिसकी आंखें चंद्रमा जैसी हो, ऐसे से मुख वाले राम की, ऐसे चंद्रमा से मुख वाले उस परमात्मा की मैं उपासना करते करते बोले मैं यही कहूँ कि उसकी कृपा बनी रहे और ये कथा यूं ही चलती रहे। ये उपासना करने की जो पद्धति गोसाई जी तुलसीदास जी महाराज जनमानस के बीच में रखी है उसको सिखाने के लिए। और मैं तो ये कहूँ कली काल में एक चीज तो है, मानस को सरकार में बात लिखा कलयुग समयुग आन नहीं जो जन कर विश्वास। कलयुग में बढ़िया शास्त्र में भगवान बनाया था, यहाँ पूजा नहीं कर बेती यहाँ चली, यहाँ तप नहीं कर बेती यहाँ चली, यहाँ यज्ञ नहीं कर बेती यहाँ चली। लेकिन पहली द्वापर में यज्ञ करने लगे भगवान लपाए, त्रेता में तप करने लगे, द्वापर त्रेता सतयुग में रहना तो जब तप सब करने लगे। लेकिन कलयुग में कुछ नहीं, केवल एक मात्र रास्ता है का भजन। एक ठन भजन कर नाम ले तर जबे तो वो आदमी वाला तकलीफ है, नाम लेम बहुत तकलीफ है। अरे काका घर वाले का नाम है वही राम लाल, वही नाम लेते रहा, कोई तकलीफ हो जाएगी वही धोखा सही ले। एक बात सुंदरकांड में गोसाई जी महाराज लिखे राम आयुध अंकित गृह शोभा वर्णि न जाए नौ तुलसी का वृंता देख हर्ष कपिराए। मुझे अपने आप को इतना शर्म महसूस होता है कि मैं भारत देश में कि जिस भारत देश के सनातनी आज भी सोए हुए हैं। एक लंकापति रावण था, जिस लंकापति रावण के घर के सामने एक ऐसा घर था, हरि मंदिर था भिन्न बनावा, जे हरि मंदिर बरोबर तुलसी के पौधा सामने में राम का धनुष का चित्र राम राम लिखा है। लंकापति रावण
जे राम के सबसे बड़े बैरी है, सबसे बड़े दुश्मन है। ते रावण के लंका में पड़ोस में विभीषण के घर, और विभीषण के घर में राम के मंदिर, राम की पूजा, राम के जप, राम के तप विभीषण करे। यहाँ रावण एक दिन विरोध में, एक दिन मारी सुनील पीटी, बोला शर्म लगते में वो भारत में हो, जो भारत देश में एक राम के मंदिर ल बनाए पर 500 साल इंतजार करे लगते। जेकर घर जिसका घर है उस घर को बनाने के लिए 500 साल इंतजार करना पड़ता है। और वो लोग रावण किस्मत वाला है कि त्रेता युग में घलो अपन घर के बाजू में राम के मंदिर बना के रह ली, एक तकलीफ नहीं हुई। पड़ोसी के मंदिर बना ले, भगवान को संत मंदिर बना ले, थोड़ी एक दिन अतिक्रमण के जी तोला भले आबादी घेर घेर के घर बनाते, अच्छा है वो चलिए। निवेदन कर दो प्यारे, मानस की एक अद्भुत बात है, जिस श्यामल गौर शरीर वाले भगवान की उपासना कर रहे हैं, यहाँ तक ये भी कहा गया बोले केवल विश्वास ही प्रबल है इस कलयुग में। अब कहीं रहा है एक चीज तो तुम्हारा मानने लगी, और मैं तो ये कहता हूँ एक विश्वास ना ये छत्तीसगढ़ में आप मर जाओगे। कैसे महाराज जी? एक विश्वास छत्तीसगढ़ में आप मर जाओगे। कब ले? ये प्रदीप मिश्रा महाराजा है तब ले, गलत कहा था। ये मिश्रा महाराज के आगे बाद मैं चीज देखे हो वो गांव गांव नहीं, और पानी रुकने वाले पल पल फुटे करार रुको थे करा क्या ये 3 लोटा ये रुको थे, ये अब अकेला 3 लोटा सोच लेते हैं, अब ये रुको थे 5, ये मुली टेर का करते हैं। तब पानी रुकने वाले सिस्टम पर चला थे तो कदे का चालू ये हाले पोसा है नहीं। अब अभी आए थे एक पहले जब ओआरएस 3 साल पहले तो इतनी की रहते मन बताते पर भीड़ रहा करते, तो आए जैसे समिति से बहुत बात होत रहा है। तो आए जैसे समिति में महाराज जी किसी महाराज बोले हम अंडर पूजा पाठ होते लेकिन कमती होते, तो कदे मन करते कदे मन नहीं करे। वाह वो बड़े आदमी करते थे, गरीब आदमी नहीं कर सके। बोले कैसे? तो दिया लेबे तब पैसा, तेल लेबे तब पैसा, पानी लेबे तब पैसा, अगरबत्ती लेबे तब पैसा, नारियल लेबे तब पैसा, केरा लेबे तब पैसा, खीरा लेबे तब पैसा, दूध लेबे तब पैसा, सब में पैसा लगते। बड़े आदमी कर थे, गरीब आदमी नहीं कर सके। तो मिश्रा जी कथे एक ठन काम करबो। बोले का काम? फोकट के चल ही। तो छत्तीसगढ़ में फोकट के चलते थे नहीं चला थे कैसे? चाउर मिला थे, हाकन के बोलो हाव हामत का फोकट के कहा, चाउर मिला थे फोकट के, नमक मिला थे फोकट के, 40 के शक्कर 7 राम खा था, आधा के फोकट मत का, वो पैसा देता नौकरी। चावल मिला थे फोकट में, नमक मिला थे फोकट के, 40 के शक्कर 7 राम खा था आधा के, लड़का पढ़ाते फोकट में, स्कूल ड्रेस मिला थे फोकट में, मध्याह्न का खाना खा था फोकट के, माइलो के मन जिन सियान वाला पेंशन मिला थे फोकट में, माइलो के मन 1000 झोका थो फोकट के। तो एक ठन बात मैं कहूंगा ये मोर दिमाग के, जब इकर मन पर महतारी वाला बनाई सोही तो हम तो और देहन का हम तो देहन ना, जब इकर मन महतारी बंधन में तो हमरा मन पर काठ महतारा बंधन खोलना नहीं फिर नहीं दी इस काला करे। ये मतलब 1000 तो मतलब 500 देती सब खुश रहते। कहां दादा हम मन कुछ नहीं है मतलब देते फ्री में। अरे बेचारा मन लेवा 80 90 चला तो सरे हमेशा जी कहते कुछ नहीं, एक विश्वास बना कर पता देवता के लिए तक इसना विश्वास बोले वो विश्वास पर जहां इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, लगन और मुश्किल को आसान बना देती है। वरना कौन जाता मंदिरों में पूजा करने? विश्वास ही तो है जो पत्थर को भगवान बना देती है, विश्वास ही तो है जो पत्थर को भगवान बना देती है। छोटे से विश्वास पत्थर भीतरी देवता देख सकता वो कलयुग जे कलयुग में हमारा रामायण सुनत हम जेकर वंदना गोसाई जी महाराज शुरुआत करते करते के कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा यचन। भले जो उमा को रमने वाले हैं, जो राम भगवान शंकर कण में बसने वाले हैं, ऐसे शिव कर्पूर गौरम पूर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम भुजारि वंदे भवम भवामी सहितं नमामि। बोले मैं ऐसे शंकर की वंदना करता हूं जिस शंकर जी महाराज ने रची महेश ने जमानस राखा। बोले जिसने रामायण को रच दी और रामायण को रच के जनमानस के बीच में माता पार्वती के सामने कह दिया कि उमा कहो मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। बोले ऐसी कथा की वंदना भगवान गोसाई जी तुलसीदास जी महाराज उस परमात्मा की चर्चा कर रहे हैं। आइए एक छोटे से भजन के संग जुड़े फिर मानस पर संख्या तर बोल श्री रामचंद्र की जय। बोल श्री रामचंद्र की जय।
बोल श्री सीताराम भगवान की जय। बंदम गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। बोले उपासना करत करत पहुंची जहां पहले गणेश जी मां सरस्वती की उपासना, जहां भगवान की उपासना करे, फिर भगवान विष्णु की उपासना करे, फिर भगवान शंकर की उपासना। आप एक ऐसा जहां बंदम गुरुपद, बोले बंदम गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। बोले जब गुरु आज के समय में साक्षात परमेश्वर है, मैं ऐसा गुरु के वंदना करता हूं। गुरु कैसा होना चाहिए? बोले गुरु वो जे भटके सही रास्ता दिखा दे। अब तुम मन कहा तो रामायण वाले मन गुरु ठीक ना, तो रामायण वाले मन कोई गुरु नहीं है। आओ ये हमन बता था नहीं, मन गुरु गुरु नो का गुरु ठीक है। और एक सती नहीं है, हर गुरु हा चेला बनाते हैं तो चेला से कहीं नहीं मांगे, लेकिन हमन रामायण पढ़ा था तो फिर नहीं आ मन देवो कथा दबाबो कथा तो मन गुरु बने के लिखा नहीं आ। पर हाँ गोसाई जी महाराज ने कैसे गुरु की वंदना की? बोले बंदम गुरुपद कंज जेकर पौड़ी ले पाए ले स्वर्ग की अनुभूति हो जाए। और निवेदन कर दो प्यारे, स्वर्ग की अनुभूति हो ही कब? और स्वर्ग और नरक कथे ना बड़े बड़े टीका कर मन गोठाते मांझ में भाई मैं सुने हूं, मैं तो नवा नवा टीका करिए बड़े बड़े गोठे माया छोड़ो मोह छोड़ो, अपन नहीं छोड़ सकते, अपने छोड़ती था। बड़े बड़े भगवताचार्य में बैठे बैठे गए थे, धन को क्या करोगे, धन का कुछ मतलब नहीं, तो तेका 35 लाख रुपए लेवा था ते फ्री मानेगा। अच्छा चढ़ोतरी होते हैं सम्मान गरीबन में, लेकिन नहीं, वो भी अपना अपना बिल्कुल वसूल करता है। जितना उसको चाहिए उतना उसको मिलता है। और लोग जब दिया करते हैं तो प्रेम से दिया करते हैं, उसके लिए नहीं, भगवान के लिए। लेकिन हम गुरु खोजत हन, बोले गुरु वो नो है। रत्नावली का गुरु मिलना चाहिए कि पत्नी अपने पति को कहे तुम परमात्मा पाने के लिए निकल जाओ, पत्नी से तुम कोई मतलब मत कोई पत्नी क्या है, कुछ दिन जिएगी मर जाएगी, बस ये सोच रखने वाला गुरु बने के लिए। अगर कोई कही दे कि रास्ता में रहेगा तो नान चुन लेकर गुरु बना सकता, नान चुन लेकर जे रास्ता में अगर कोई तेरेगा तो रास्ता पे काटा है ना, वो लेकर कर कह दे ये रास्ता में जम जावे दाई, ये रास्ता में पड़कर काटा है, गड्ढा गुड़ दिए, वो सही रास्ता दिखा तो गुरु है। और गुरु को नहीं जानता जब मंजिल दिखा दे, जिससे हमार मंजिल का है ढूंढेरा आना, हमार मंजिल ढूंढेरा आना। अब ढूंढेरा आए बार ते यहू डाल ले आ सकता, रंग कठेरा ले कप्पा डाल ले घलो आ सकता, पारा डाल ले घलो आ सकता, सब मुरमुंदा डाल ले घलो आ सकता है नहीं का। तो हमारा गुरु मन में अवड़ा कन बढ़ गए, कोनो मन राधा स्वामी कथे, कोनो मन साहेबान की कहा थे, कोनो मन सास साहेब कहा थे, कोनो मन हसत सख्ताहान कथे, कोनो मन जमारा वाला कथे, कोनो मनानी बनी, सब अपन अपन हवन कथे दादा। पर निवेदन कर दो गुरु कौन है? पथ प्रदर्शक है, वो रास्ता दिखा रहा है, मंजिल लेके ठन है, मतलब ढूंढेरा हमार मंजिल है, रास्ता लगा दिखे। एक गुरु के चप्पल हां जावे तब ढूंढेरा मिलही, एक 26 रंग कठेरा लावे तब तो ढूंढेरा मिलही, एक मुसरा पारा का सोदावे तब ढूंढेरा मिलही, एक गुरु के जब मुरमुंदा सोदावे तब ढूंढेरा मिलही। बस रास्ता यति यति दिखाई, फिर हमार मंजिल का है ढूंढेरा। हमारा मंजिल एक है, केवल राम को पाना, केवल परमात्मा का दर्शन करना। लेकिन परमात्मा का दर्शन होगा तब जब तुम आत्मचिंतन करोगे, तब कबीर जी महाराज की वाणी याद आती है कि कस्तूरी कुंडली मृग बसाए मृग दौड़ा मन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। एक मिर्गा है, जे मिर्गा के नाभि में कस्तूरी नाम के सेंट छुप रहते हैं। ये विश्व के सबसे महंगा सेंट है, विश्व के सबसे महंगा सेंट जो मिर्गा के भीतरी होकर पेट में रहते, लेकिन वो मिर्गा के अज्ञानता दे, वो मिर्गा के स्थिर बुद्धि नहीं है, तेकर सब वो पूरा जंगल भटकते, और जंगल भटकते काबर खाली वो सेंट ल सूंघे बर, वो सेंट ल पाए बर, और जंगल घूम घूम के लास्ट में मरी जाते, लेकिन वो मिल भी नहीं करे। और मालूम ये नहीं रहा कि मोर पेटे में सेंट लुका है।